हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आज हम लोग बेसिकली क्लास 12th बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी बुक जो हमारा रेनबो चलता है, बुक हमारा चलता है, इस बुक का आप लोगों का ऑथर नेम जो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अप्रॉक्स 8 to 9 मार्क्स का पूछा जाता है ना। तो आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पे आपको बिहार बोर्ड के जितनी भी प्रिपरेशन होती है 100 मार्क्स की हिंदी की एंड 100 मार्क्स की इंग्लिश बुक की एंड ग्रामर की, इस तीनों की बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का तैयारी कराई जाती है। तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हो आपको टाइम टू टाइम उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं क्या हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑथर नेम, और उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये ऑथर नेम को नहीं पहचानेंगे तो आप 8 मार्क्स, टोटली 8 मार्क्स का आप हकदार नहीं बन पाएंगे और इसको याद करने के बाद आप इजीली वे में 8 मार्क्स के हकदार बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक्सप्लेन के साथ विथ उसके सेक्शन का स्टोरी नेम एंड उसके ऑथर नेम को देखते हैं क्या है। तो चलिए, हमारा क्या है, बीएसईबी क्लास 12th एनसीईआरटी रेनबो बुक का सॉल्यूशन, ये हमारा प्रो सेक्शन से है। और हम लोग आज क्या देखने वाले, अबाउट ऑथर नेम, दैट मीन्स ऑथर नेम के बारे में और चैप्टर नेम के बारे में, कौन से चैप्टर किसने लिखा है, उसकी जीवनी कब हुई थी, कब से कब तक जिंदा थे, कब मरे। तो ये सारे चीज को आज देखने वाले हैं। ये टोटल आपका कितने मार्क्स का मिलता है, 8 मार्क्स का आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, प्रो सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको लिखे किसने हैं? इसको लिखे महात्मा गांधी ने। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ये भारतीय सभ्यता के बारे में आपको बताता है, जिसको गांधी जी ने क्या किया है, अपने से ऑथर किया है, मतलब गांधी जी ने लिखा है। इनका जन्म हुआ था 1860 और ये कहाँ पे इनका मृत्यु हो गया था, कब? 1942 में इनका मृत्यु हो गया था। ये सारा चीज आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो डेट को बिल्कुल ना भूलेंगे। और ये कहाँ में इनका जन्म हुआ था, ये मूल निवासी कहाँ के थे? इंडिया के ये मूल निवासी थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम इनका है। इनको भारत इज माई होम किसने लिखा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको स्पेलिंग भी याद रखना है, आपको स्पेलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप बढ़िया से देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि आप जब इसको समरी लिखेंगे तो आपका समरी में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, उसके नेम में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसलिए आपको स्पेलिंग भी याद रखना है। तो क्या है, इसको भारत इज माई होम को किसने लिखा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जन्म 1897 से 1969 तक रहे थे और इनका मूल निवासी कहाँ था? इंडिया था, है ना। अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा था? मनोहर मालगोनकर। दोस्तों, आपको जितना भी ये बॉक्स में दिख रहा होगा, ये बॉक्स के अंदर में ये जो राइटर नेम कहाँ के मूल निवासी थे वो दिख रहा होगा। आप लोग इस बॉक्स, इसलिए मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया कि आप लोग बॉक्स में ध्यान जाएगा तो आपको पता चल जाएगी कौन सा ऑथर किस एरिया के रहने वाले थे, कि कहाँ पे उनका जीवनी था, है ना। तो अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर, इनका जन्म कब हुआ था? 1913 में हुआ था। ये मूल निवासी कहाँ के थे? इंडिया के थे, है ना। नेक्स्ट है आई हैव अ ड्रीम, है ना। आई हैव अ ड्रीम क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, JR, दैट मीन्स जूनियर। कहाँ के मूल निवासी थे? ये अमेरिका के थे, है ना। तो इनका जन्म हुआ था 1929 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1968 में हुई थी। नेक्स्ट है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। किसने लिखा था? बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल, इनका जन्म हुआ था 1872 में और मृत्यु भी थी 1907 में और ये मूल निवासी ब्रिटेन के थे, है ना। आपको सारे का, हर एक चैप्टर का, हर एक ऑथर नेम का डेट को याद रखना है, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका मूल निवास कहाँ था, वो सारी चीज को आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट है हमारा क्या, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, इनका सीगा नाओया। सीगा नाओया, है ना। ये इनका जन्म कब हुआ था? 1883 में जन्म हुआ था और 1971 में इनकी मृत्यु भी थी और ये कहाँ के निवासी थे? ये जापान के मूल निवासी थे। अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्माइन ग्रीर। जर्माइन ग्रीर, सारे का प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, जर्माइन ग्रीर। 1939 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ के रहने वाले थे? ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, एक्चुअली इस चैप्टर में आपको प्रेस के बारे में चर्चा किया गया है। किसने लिखा है? डॉर्थी। डॉर्थी, DORTHY, डॉर्थी एल सेयर्स, है ना। डॉर्थी एल सेयर्स, लाइट आपको दिख रहा होगा बट यहां देख लीजिए, DORTHY, डॉर्थी एल सेयर्स। इनको किसने लिखा था?
1893 से सॉरी, ये इनका जन्म कब हुआ था? 1893 से 1957 में इनका मृत्यु हो गई थी। ये कहाँ के मूल निवासी थे? इंग्लैंड के इनका मूल निवासी कहाँ था? इंग्लैंड था। द अर्थ किसने लिखा था? H.E. बेट्स। कौन? H.E. बेट्स। इनका जन्म कब हुआ था? 1905 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1974 में। काफ़ी कम दिन ये एज इनका था, अप्रॉक्स 69 में ही डेथ कर गए, है ना। और ये मूल निवासी कहाँ के थे? ये मूल निवासी इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर चैप्टर का इंडियाज थ्रू ट्रेवलर्स आई। इंडियाज थ्रू ट्रेवलर्स आई। पर्ल एस बक। क्या है? पर्ल एस बक। इनका जन्म कब हुआ था? 1892 में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1973 में मृत्यु हो गई थी। और ये कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये इंग्लैंड के मूल निवासी थे। आपको ये सारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं सभी को नोट डाउन करके, सभी को अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूं कि आप कहीं भी कंफ्यूजन आपको ना हो। अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल किसने लिखा था? एंटोन चिकोव। एंटोन चिकोव। इनका जन्म हुआ था 1860 में और 1904 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका मूल, ये कहाँ के मूल निवासी थी? ये रशिया के मूल निवासी थे, है ना। तो दोस्तों आपको इसको कॉपी में लिख करके जितना भी आपको टॉपिक्स में जो भी लिखा हुआ ये सारे को नोट डाउन करके आपको याद करना है, लर्न करना है ना। क्यों? क्योंकि आपको ये सारे का, हालांकि आपको बुक में भी मिल जाएगा, आपको जहां पे स्पेलिंग नहीं दिख रहा होगा आप बुक से स्पेलिंग करेक्ट याद कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें डेट बताया, वो कहाँ के निवासी थे उसको बताया। तो अब हम लोग, ये हमारा प्रोज सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कहाँ जाते हैं? पोइट्री सेक्शन में। और पोइट्री सेक्शन को भी इसी प्रकार से हम लोग करते हैं और देखते हैं कि कौन कहाँ के निवासी थे, क्योंकि ये आपको 8 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर एक पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप सारे चीज को बारीकी से देखें और बारीकी से नोट डाउन अपने कॉपी में करें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आप स्टोरी सेक्शन, अभी हमने क्या दिखा? प्रोज सेक्शन। प्रोज को हम लोग स्टोरी भी बोलते हैं। तो अब हम लोग कहां जाते हैं? पोइट्री सेक्शन में जाते हैं। पोएम से रिलेटेड जो भी आपका चैप्टर है उसको किसने लिखा है, वो कहाँ के निवासी थे और उनका जन्म, उनका मृत्यु कब हुआ था, चलिए उसे देखते। तो चलिए हम लोग किसको देखते हैं? पोइट्री सेक्शन को देखते हैं। क्योंकि हमारा 2 पार्ट में, 2 सेक्शन में हमारा बटा हुआ है बुक। पहला सेक्शन में हम लोग प्रोज सेक्शन को देखे, अब दूसरा सेक्शन में पोइट्री सेक्शन को देखेंगे। पोइट्री सेक्शन में भी कुछ चैप्टर है और उस चैप्टर में भी ऑथर नेम्स तो होंगे ही। तो चलिए उस ऑथर नेम को देखते हैं। पहला चैप्टर हमारा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। GOE, इसको भी हम लोग गो पढ़ेंगे। ये हमारा ओल्ड इंग्लिश है ना। हम जब आपको एक्सप्लेन करेंगे हर एक पॉइंट को, हर एक चैप्टर को जब एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें बहुत सारे टर्म्स को आपको बताएंगे कि कौन सा एंशिएंट इंग्लिश है, कौन सा मॉडर्न इंग्लिश है, कौन सा इंग्लिश का पार्ट एंशिएंट इंग्लिश पार्ट का वर्ड्स है और कौन सा मॉडर्न इंग्लिश पार्ट का वर्ड है। तो हम ये सारे चीज को विथ एग्जांपल, विथ एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे ताकि जितनी भी वीडियोस हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हमारा पहला चैप्टर था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इनके राइटर है जॉन डन। क्या है? जॉन डन। और ये 1572 से 1631 तक रहे। 1572 में इनका जन्म हुआ, 1631 में इनकी मृत्यु हुई और ये इनका मूल निवासन कहां था? इंग्लैंड था। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन, है ना। वाल्ट व्हिटमैन। इनका जन्म 1819 में हुआ था और 1892 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये कहां के मूल निवासन थे? अमेरिका के। नेक्स्ट है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। सभी के स्पेलिंग को, जितना भी ऑथर नेम का स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग के साथ साथ इसकी प्रोनाउंसिएशन दोनों इंपॉर्टेंट है ना। आपको दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ना है और दोनों को अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है ना। क्या है ये हमारा? वाल्ट व्हिटमैन 1819 टू 1892, है ना। 1892 इसको दोनों को, इनमें जन्म हुआ था और इनमें मृत्यु भी थी और ये हमारा अमेरिका के मूल निवासन थे। नेक्स्ट है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। W.H. अडन। W.H. अडन। इनका जन्म हुआ था 1907 में और इनकी मृत्यु भी थी 1973 में, है ना। और इनका मूल निवासन कहां था? अमेरिका था। नेक्स्ट है टू ऑटम। टू ऑटम, ऑटम का जो मौसम होता है ना, पतझड़। टू ऑटम, इनको लिखे थे जॉन किट्स ने। जॉन किट्स ने जन्म हुआ था जॉन किट्स का 1795 में और इनकी मृत्यु भी थी 1821 में और ये मूल निवासन इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट है एन एपिटाफ। एपिटाफ, सभी का स्पेलिंग आप बढ़िया से नोट डाउन कीजिएगा। ये मूल निवासी, इनके जो ऑथर है उनका मूल निवासन कहां था? इंग्लैंड में था।
वाल्टर डीलामेर, वाल्टर डीलामेर है ना, वाल्टर डीलामेर, ढीला मारने वाला वाल्टर डीलामेर। इस तरीके से आप कुछ देखिए, आपको अगर कोई वर्ड्स याद नहीं होता है तो आपको किस तरीके से याद करेंगे, आप कोई भी चीज को, जैसे मैंने बोला यहाँ पे वाल्टर डीलामेर, आपको ये याद नहीं होगा तो आपका किस तरीके से आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, आप किसी अदर वर्ड से, किसी अदर शब्द से इसको रिलेट करके, जैसे हम इसको बोल सकते हैं वाल्टर ढीला मारे, है ना, ढीला ढीला बोल सकते हैं ना। तो इससे क्या होगा, आपको उसका बहुत जल्दी याद हो जाएगा। कोई भी चीज को अगर हम लोग किसी अदर वे में एज अ गेम लेते हैं, एज अ गेम को ट्रीट करते हैं, उसके बाद उसको लर्न करते हैं, तो हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म तक और बहुत जल्दी इन करती है और समझ में भी आता है। तो आप जैसे यहाँ पे वाल्ट व्हिटमैन, आप इसको वाल्ट व्हाइटमैन बोल सकते हैं, है ना, लेकिन आपको इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन भी पता होना चाहिए। ये इसलिए बोला जा रहा है, ये इसलिए बोला जा रहा है, आप जब ग्रेजुएशन में पढ़ने जाओगे, जब कंपटीशन का तैयारी करोगे, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आपको समझने में प्रॉब्लम होता है। तो टीचर आपको क्या करते हैं, तो टीचर आपको विथ ट्रिक से आपको बताते हैं। जैसे बांग्लादेश, अब बांग्ला से बंगाल की खाड़ी, अब तो हर एक वर्ड से बहुत सारा चीज होता है, गुवाहाटी, तो ऐसा बहुत सारा वर्ड्स होता है जिसको आपको समझने में इजी होता है, टीचर आपको वैसे बताते, तो आप इसको उस तरीके से भी याद कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी यहाँ पे है वाल्टर डीलामेर, आप इसको वाल्टर डीला मारे बोल सकते हैं, है ना। 1873 टू 1956, और ये इंग्लैंड के इनका मूल निवासी था। नेक्स्ट द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, इनका ये कब इनका जन्म कब हुआ था, 1887 में, और इनकी मृत्यु 1915 में हुई थी, और ये इंग्लैंड के मूल निवासी थे, है ना। नेक्स्ट मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मस्त जबरदस्त चैप्टर है ये। कौन, मेकाविटी। इसमें एक बिल्ली इतनी ज्यादा शैतान होती है कि ये क्राइम करती है, उसी से रिलेटेड एक बिल्ली पे आधारित ये चैप्टर है, स्टोरी है ना। पोयम इस पे टी.एस. एलियट ने इनको लिखा है, इनके ऑथर टी.एस. एलियट है। इनका जन्म 1888 में और 1965 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये इंग्लैंड के मूल निवासन थे। फायर हिम, इसको HYMN हिम पढ़ेंगे, जहां फायर हिम का मतलब क्या होता है, बड़ारी घाट समझते हैं जहां पे लोगों को जलाया जाता है, शमशान घाट, शमशान घाट, ये जलने वाला शमशान, फायर मतलब आग और हिम मतलब होता है घाट, जलने वाला घाट, डेट में शमशान घाट की इसमें कहानी है। तो KK एंड दारूवाला, है ना, KK एंड दारूवाला, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। और KK एंड दारूवाला से आपका दिल्ली में एक ऐसा दुकान है जहां पे दारू बिकता है, इस नाम से ही खुला हुआ है, KK एंड दारूवाला। इनका जन्म 1937 में हुआ था, और इनका मृत्यु का एक्सप्लेन आई थिंक अभी ये जिंदा ही होंगे, और ये इंडिया में ही इनका मूल निवासन कहाँ है, इंडिया ही है। और नेक्स्ट स्नेक, सांप के बारे में इसमें बताया गया है D.H. लॉरेंस। क्या है, D.H. लॉरेंस, जो हमारी एक्ट्रेस है, लॉरेंस डांसर जो है, तो D.H. लॉरेंस हमारा है। और इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 1885 में, और 1903 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनका मूल निवासन इंग्लैंड था। नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास, है ना, ये बहुत इजी है, क्या बोलते हैं, इंडिया के ही है तो इजी नेम होगा, कमला दास। इनका भी जन्म 1934 में हुआ था, और ये इंडिया के ही मूल निवासन थे। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज को बता दिया है। आपको क्या करना है, हर एक चीज को कॉपी में नोट डाउन करके उसको याद करना है। ये आपका 8 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स के लिए आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो है अभी क्या करेंगे, हर एक चैप्टर में ग्रामर को और साथ साथ बुक को भी लेके चलेंगे। तो इस चैनल पे आपको इस हर एक चैप्टर का समराइज मिलेगा, ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कैसे किया जाता है वो मिलेगा। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमसे कुछ कांटेक्ट चाहिए, अगर PDF नोट्स चाहिए, तो हमारे इस नंबर पे दिए हुए करें, व्हाट्सएप में लिखे, अपना व्हाट्सएप में अपना नाम दीजिए, और भी जो कांटेक्ट नंबर और जो प्रॉब्लम आप मुझसे पूछिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू अबाउट दिस स्टडी। हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, आपको इंग्लिश और हिंदी चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और हमारे इंस्टीट्यूशन से बहुत बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, तो आशा है कि आप लोग भी पढ़ करके अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपडेट्स ऑफ माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।